हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज देखिए हम पढ़ाएंगे एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स कितना लगता है। हालांकि हम बता चुके हैं इनकम टैक्स कृषि आय पर नहीं लगता है, लेकिन कुछ लिमिट बनाया गया है। अगर उस लिमिट से ज़्यादा हो तो कृषि आय को टोटल इनकम में जोड़ करके टैक्स लगा देते हैं और इसके बाद कृषि आय का टैक्स टोटल टैक्स से घटा देते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, बिना उदाहरण से नहीं आएगा। एग्जाम्पल ये है, टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। कृषि आय पर टैक्स। देखिए इसका कृषि आय पर टैक्स लगाने का क्या नियम है। आपके एग्जाम में थ्योरी पूछ सकता है कि कृषि आय पर टैक्स लगाने के क्या नियम है। दो लिमिट बनाई गई है, दो कंडीशन सेटिस्फाई होगा तब कृषि आय को टोटल इनकम में जोड़ा जाएगा। वो कौन कौन सा कंडीशन है देखिए। पहला, नंबर 1, एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम कृषि आय आपका 5,000 से अधिक है, 5,000 से अधिक है। मैंने क्या बोला, कृषि आय आपकी 5,000 से अधिक है और एंड टोटल इनकम मतलब नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। गैर कृषि आय। टोटल इनकम कितना होना चाहिए, एक्सीड। टोटल इनकम एक्सीड कितना एक्सीड करेगी, 2,50,000 और 3,00,000 और 5,00,000। ठीक है। अगर आपकी टोटल इनकम या तो 2.5 लाख से ज्यादा हो, या तो फिर 3,00,000 से ज्यादा हो, या तो 5,00,000 ज्यादा है। ये क्या मामला है देखिए। आपको बता चुके हम कि एक लिमिट तक इनकम टैक्स फ्री होती है। भाई जिसकी एज 60 साल से कम है उसे सरकार ने 2.5 लाख तक का छूट दिया है। कहने का मतलब उसका इनकम जो 2.5 लाख से ज्यादा होगा तभी टैक्स लगेगा। फिर 3,00,000 कौन है, 3,00,000 किस पे लगेगा, जिसकी एज 60 साल या उससे ज्यादा है लेकिन 80 साल से कम है, उसके लिए 3,00,000 तक छूट है। फिर 5,00,000 जिसकी एज 80 साल या 80 साल से ज्यादा है उसको सरकार ने 5,00,000 तक छूट दिया है। आप समझ गए ना। दो कंडीशन पूरा होना चाहिए, कृषि आय 5,000 से ज्यादा हो और टोटल इनकम 2.5 लाख से अधिक हो अगर एज 60 साल से कम है, 3,00,000 से अधिक हो अगर एज 60 साल या उससे ज्यादा है लेकिन 80 साल से कम है, 5,00,000 से अगर उसकी एज 80 साल या उससे ज्यादा है। ये दोनों कंडीशन, बोथ कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर टैक्सेशन फॉर इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर इनकम इन टोटल इनकम। ये दोनों कंडीशन जब पूरा हो गए तभी कृषि आय को कुल आय में जोड़ा जाएगा। आइए हम एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए देखिए, मान लेते हैं टोटल इनकम ऑफ
मिस्टर राम, ये राम की टोटल इनकम 9 लाख है। मान लिया हमने कि इनकी टोटल इनकम है 9 लाख है। ध्यान दीजिए, और हमने मान लिया है कि इनकी एज नहीं दिया है। अगर एज न दिया हो तो आप ये मान कर चला करिए कि 60 साल से कम एज है। और एग्रीकल्चरल इनकम, कृषि आय, एग्रीकल्चरल इनकम मान लिया इनकी एग्रीकल्चरल इनकम। अब 3-4 कंडीशन ले लीजिए। अगर एग्रीकल्चर इनकम, पहला कंडीशन, अगर एग्रीकल्चर इनकम इनका 4,500 है तो क्या होगा? अगर इनकम इनका टोटल इनकम 6,000 है तो क्या होगा? 2 कंडीशन लिया मैंने, ध्यान दीजिए। एग्रीकल्चर इनकम 4,500 है, मान लिया मैंने, 2 कंडीशन लिया है। अगर 4,500 है तब तो इसमें जोड़ा ही नहीं जाएगा। अगर तो एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा 6,000 है तब तो इसमें जोड़ा जाएगा। देखिए कैसे होता है। मान लिया इनका एग्रीकल्चर इनकम कितना है? 6,000 है, 5,000 से ज्यादा है। अब हम टैक्स लगाएंगे। देखिए टैक्स कैसे लगता है, ऐसे लिखिए, टोटल इनकम दे दिया 9 लाख, और एग्रीकल्चरल इनकम ये कितना दिया है? 6,000। पहले हम कृषि आय को नहीं जोड़ते हैं, पहले नॉन एग्रीकल्चर इनकम जो गैर कृषि आय है उसको अलग रखा है, फिर कृषि आय को इसमें जोड़ दिया। ये जोड़कर जो आता है उसे कहते हैं एग्रीगेट इनकम। कितना आ गया? 9,06,000 एग्रीगेट इनकम, 9,06,000। अब इस पर टैक्स लगाएंगे हम। टैक्स लगाने का क्या नियम है? देखिए, टैक्स ऑन रुपीज, या देखिए रुपए का निशान है, पहले हम 2.5 लाख पर टैक्स लगाते हैं, नील, नो टैक्स। 2.5 लाख पर नो टैक्स। भाई जितना आप कमाएंगे 9,06,000 ना, तो 9,06,000 में से पहले 2.5 लाख निकालते हैं, नियम है गवर्नमेंट का। इसमें से पहले 2.5 लाख निकालो, उस पर नो टैक्स। फिर कितना निकालेंगे? टैक्स ऑन रुपीज 2,50,000। फिर 2,50,000 निकाला। 2,50,000 पर कितना लगेगा? 5%। 2,50,000 पर 5% कितना आ गया? 12,500। ये स्टेप बाय स्टेप लगता है। टोटल 9,06,000 है, पहले 2.5 लाख निकालेंगे, फिर इसमें से 2.5 लाख निकालेंगे। अभी कितना बचा? टैक्स ऑन रुपीज कितना बच गया? 9,06,000 है, उसमें से निकाल दो 2.5 लाख, 2.5 लाख कितना हो गया? 5 लाख। इसमें से घटा दिया, कितना बच गया? 4,06,000। 4,06,000। इस पर कितना लगेगा? 20%। इस पर कितना होगा? 20%। कितना आ गया ये? 81,200। अभी जोड़ लीजिए टोटल कितना हो गया ये? 5 2 7 2 1 3 8 1 9, 93,700। ये टोटल टैक्स में आ गया। अब ध्यान दीजिए, इसके बाद क्या करेंगे? जो एग्रीकल्चर इनकम 6,000 है, इस पर फिर दोबारा टैक्स लगाएंगे। ये कैसे लगाना? देखिए, टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम, टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम, कृषि आय पर टैक्स। ये कैसे लगे? देखिए, कृषि आय 6,000 है,
और उसका लिमिट कितना 2.5 लाख है, 2.5 लाख तक एग्जेम्प्ट है। तो पहले 2.5 लाख में 6,000 जोड़ लीजिए, 2.5 लाख में पहले 6,000 जोड़ते हैं, कितना आ गया ये 2,56,000। फिर वही स्टेप लगाएंगे, कैसे कि 2.5 लाख पर नो टैक्स, फिर नेक्स्ट 2.5 लाख पर 12,500। देखिए करते हैं, टैक्स ऑन रुपीज 2,50,000, 2,50,000 पर नो टैक्स। ये जो जोड़ा कृषि आय कितना 6,000 है और मिनिमम लिमिट कितना है 2.5 लाख है, 2.5 लाख में 6,000 जोड़ दिया, कितना आ गया 2,56,000। अब इस पर टैक्स लगाएंगे, इसमें से 2.5 लाख पर नो टैक्स, फिर टैक्स ऑन रुपीज 6,000, इस पे कितना लगेगा 5%, कितना आ गया ये 6×5 30, 300। अभी घटा दीजिए, इसमें से घटा दो, कितना आ गया 93,400, 93,400। ये आ गया टैक्स आपका, ये टैक्स आ गया। इसमें आप क्या करेंगे, हेल्थ एंड एजुकेशन से जोड़ेंगे, ऐड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, शिक्षा एवं उपकर, ये जोड़ दीजिए, 93,400 का 4%, कितना आ गया ये 4×4 = 16, 4×3 = 12, 4×9 = 36। ये जोड़ दीजिए, कितना आ गया 6, 3, 7, 4, 11, 3, 3, 6, 7, 97,136। ये टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स लायबिलिटी। ये बताया हमने कृषि आय पर कैसे टैक्स लगाया जाएगा ना। देखो एक बार वहां जोड़ दिए थे 6,000, फिर यहाँ जोड़ करके जो कृषि आय पर टैक्स आया, ये जो 6,000 था, 6,000 जो टैक्स आया 300, उसको फिर घटा दिए। अब आप सोच रहे होंगे फिर घटाया क्यों, जो वहां जोड़ दिए फिर यहाँ घटा दिए, इससे अच्छा पहले हटा दिए होते। लेकिन जो सरकार का नियम है, इनकम टैक्स का नियम है, वो फॉलो करना पड़ेगा आपको। एक बार वहां जोड़ेंगे, फिर उसका टैक्स यहाँ निकाल करके घटाएंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए मान लीजिए यहाँ पर हम एज मान लें इनका, इसे अगर एज दिया हो, मान लीजिए इनका एज दे दिया हो 65 ईयर्स, अगर एज दिया हो। चलिए अब यहाँ इनका इनकम मान लेते हैं 15 लाख, मान लिया इनकम कितना है 16 लाख, मान लीजिए 16 लाख। और एग्रीकल्चर इनकम चलिए ये भी बढ़ा देते हैं 1.5 लाख, मान लिया इनका कृषि इनकम कितना है 1.5 लाख। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए इनकी इन पर टैक्स कैसे लगेगा। आप क्या करेंगे, पहले यहां लिखेंगे टोटल इनकम कितना दिया है 16 लाख। इसमें कृषि आय जोड़ देंगे, एग्रीकल्चरल इनकम कितना दिया है 1.5 लाख। अब 1.5 लाख जोड़ दिया तो आ गया एग्रीगेट इनकम
कितना हो गया 17,50,000, 17,50,000। अब फिर टैक्स लगाएंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पर एज कितनी हो गई 65 ईयर्स। आपको बताया गया ना टैक्स क्यों एग्जेम्प्ट कितना है 2.5 लाख 3 लाख और वो 5 लाख, पता है ना आपको। अगर एज 60 साल या उससे ज्यादा हो गई तो इनको कितना छूट है 3 लाख का छूट है। यहाँ लिखिए टैक्स ऑन रुपीज 3 लाख, 3 लाख पर। ध्यान दीजिए रुपए का निशान है, ये रुपए का निशान है। 3 लाख पर नो टैक्स, कोई टैक्स नहीं है, नील। फिर टैक्स ऑन रुपीज 2 लाख। अभी 2 लाख कितना आएगा 5%, 2 लाख पर 5% कितना आ गया 10,000। अभी इससे पहले जो एग्जाम्पल लिया था हमने उसमें क्या किया था, हमने 2.5 लाख और 2.5 लाख निकाला था, लेकिन यहां पर पहले 3 लाख निकाला फिर 2 लाख निकाला। आप समझ पा रहे हैं ना कि पहले सरकार 5 लाख तक का हिसाब करती है, 5 लाख तक का हिसाब देती है। इससे पहले 3 लाख निकाल दिया तो कितना बचा 2 लाख। हालांकि टोटल 16 लाख है, लेकिन पहले 2.5 लाख निकालते थे। अगर ये 60 साल है उससे कम है तो कितना निकालते हैं 2.5 लाख और 2.5 लाख। अगर 60 साल उससे ज्यादा हो गई तो पहले कितना निकालेंगे 3 लाख, तब कितना निकालेंगे 2 लाख। इसके बाद टैक्स ऑन रुपीज 5 लाख, इसके बाद ये 5 लाख निकाला जाएगा। इस पर कितना लगाएंगे 20%, कितना आ गया 1 लाख। अभी बचा कितना बच गया टैक्स ऑन रुपीज, टोटल 16 लाख था तो 3 लाख निकल गया, 2 लाख निकल गया, 5 लाख, 3 2 5 5 10 लाख हो गया। 17,50,000 में से ये 10 लाख निकल गया तो बचा कितना 7,50,000। इस पर कितना होगा 30%। हम आपको बता चुके हैं ना टैक्स स्टेप बाय स्टेप लगता है। पहले 5 लाख से नीचे 2.5 लाख तक नील है, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% है, 5 लाख से ऊपर 10 लाख तक कितना है 20% है, और 10 लाख से ऊपर कितना है 30% है। वही हम देख रहे हैं। अब देखिए 7,50,000 का 30% कितना आ गया 3 × 15 3 × 21 से 22, 2,25,000। अब ये जोड़ दीजिए टोटल कितना आ गया, टोटल आ गया ये 3,35,000, 3,35,000। अब इसमें से आप घटा देंगे लेस टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम, टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम, कृषि आय का टैक्स घटा देंगे, कृषि आय का टैक्स घटा देंगे। देखिए एग्रीकल्चर इनकम कितना है 1.5 लाख है। अब इस 1.5 लाख पर टैक्स कैसे लगाया जाएगा, ध्यान दीजिए इनका एग्जाम कितना है 3 लाख, 3 लाख तो नो टैक्स था ना, तो 3 लाख को पहले 1.5 लाख में जोड़ लेते हैं। ऐसे कर देखिए 3 लाख प्लस 1.5 लाख जोड़ कितना आ गया 4,50,000। समझा ना, 3 लाख में 1.5 लाख जोड़ दिया। अब फिर वही स्टेप लगाएंगे जैसे यहां लगाया था टैक्स ऑन रुपीज 3 लाख, 3 लाख तक नो टैक्स नील हो जाएगा, 3 लाख तक नो टैक्स। भाई 4.5 लाख में से 3 लाख पर नो टैक्स, फिर 4.5 लाख में से 3 लाख निकाल दिया, बचा कितना टैक्स ऑन रुपीज 1,50,000। इस पे कितना आएगा 5%, 15 × 5 = 75, कितना आ गया 7,500,
500, ये घटा दो, कितना बच गया टैक्स, इसमें से घट जाएगा, घटाइए कितना आएगा, 10 में से 5 गए 5, 14 में 7 गए 7, कितना 3,27,500, 3,27,500। आप समझ पा रहे ना। देखिए यहाँ पर जो नियम है वो फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे होंगे कि 1.5 लाख पर सिर्फ 5% निकाल घटा देते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, आंसर हो ही जाएगा। लेकिन जो इनकम टैक्स का नियम है उसे फॉलो करना पड़ता है। ऐसा नहीं, आप देख रहे हैं ना कि जब 1.5 लाख पर 5% निकालना ही था तो फिर एक बार 3 लाख में यहाँ पर जोड़ा, फिर 3 लाख घटाया, फिर 1.5 लाख 5% निकाला। इससे अच्छा डायरेक्ट कर लेते हैं कि 1.5 लाख पर आप 5% निकाल देते, उतना ही आता। लेकिन ऐसा मत करना, जो इनकम टैक्स का नियम है उसे फॉलो करो। चलिए कितना आ गया, 3,27,500। अब इस पे जोड़ेंगे क्या, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। इसे कहते हैं शिक्षा एवं उपकर। ये जो टैक्स लाया है इस पर 4% लगता है, 3,27,500 का 4%। कितना आ गया, जोड़िए, 4×5 = 20, 4×7 = 28, 4 दूनी 8, 4 3 12, 12 13। ये जोड़ दो, कितना आ गया, ये 5 1 6, 7 3 10, 2 1 3, और ये कितना 3,40,600। इतना टैक्स आपको देना पड़ेगा। कहने का मतलब अगर कोई व्यक्ति इतना कमाता है 7,50,000 तो 3,40,600 उसका टैक्स चला जाएगा। अभी आपने देखा अगर 65 ईयर्स एज हो तो क्या होता है, एक और लिमिट लेते हैं, जिसकी एज 80 साल उसका क्या होगा, 3 लिमिट है भाई, पता है आपको कि सरकार ने टैक्स लगाने के लिए एज के अनुसार 3 डिपार्ट किया, 3 पार्ट किया है। जिसकी एज 60 साल या उससे कम है, जिसकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है, जिसकी एज 80 साल या उससे ज्यादा है। देखिए क्या होता है। अब आइए देखते हैं, अगर इनकी एज 80 साल से ज्यादा हो, चलिए हम 85 ले लेते हैं, इनकी एज अगर 82 कर लेते हैं, अगर इनकी एज 82 वर्ष हो तब क्या होगा, इसी में समझा देते हैं। क्योंकि 82 साल होना क्या है, 5 लाख तक टैक्स फ्री है ना, तो सब कुछ सही रहेगा। अगर एज 82 लाख हो तो ये 3 लाख था, कितना हो जाएगा 5 लाख, 5 लाख तक एग्जेम्प्ट। जब ये 5 लाख यही हो गया तब ये 2 लाख खत्म हो जाता है, तब ये 2 लाख खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं, एज 80 साल या उससे ज्यादा है तो इनको 5 लाख तक सरकार ने छूट दे रखा है। तो जो हम यहाँ 2 लाख दिखाए थे वो लेस हो गया। अब इनको 5 लाख के बाद सीधे फिर अगला 5 लाख, 17,50,000 में से 5 लाख निकल गया तो फिर कितना निकालेंगे 5 लाख, उस पर कितना होगा 20%, और 60,60 लाख पर 30%। आप सोच सकते हैं अब कितना आ गया, जोड़ दीजिए 3,25,000। डिफरेंस समझ आ रहा है ना भाई, जिसकी एज 60 साल या उससे ज्यादा थी उसमें आपने क्या लिखा था, 2 लाख निकाला था। अगर 85 साल हो गया तब दोनों में कंपेयर कर लीजिए क्या डिफरेंस आ रहा है। अब देखिए ये तो वैसे ही रहेगा, ये जैसे, हाँ यहाँ भी ध्यान दीजिए, आप कितना लेंगे 5 लाख, ये हो जाएगा 5 लाख। समझाते बेटा करिए, फिर समझाते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। देखिए यहां तक ठीक है। अब फिर हम जो एग्रीकल्चर इनकम है इसका टैक्स निकालेंगे। कृषि आय का टैक्स कैसे निकाले, देखिए ये 5 लाख तक छूट है, इनको 5 लाख तक छूट है तो 5 लाख में 1.5 लाख जोड़ लीजिए, 5 लाख प्लस 1.5 लाख, जोड़ कितना हो गया 5 1 6, 6,50,000, 6,50,000। अब आपको पता है फिर वही स्टेप लगाएंगे, कैसे, टैक्स ऑन ₹5 लाख, 5 लाख तक नील
कोई टैक्स नहीं। इससे ऊपर 6.5 लाख है ना, 5 लाख निकल गया तो बचा कितना, टैक्स ऑन रुपीज 1.5 लाख। अब 1.5 लाख पर 5% नहीं लगेगा, क्योंकि इनकी एज कितना है, 80 से 80 ज्यादा है। तो जो अभी जो पहले सवाल लगाया आपने, यहाँ पर कितना निकाला था, 5%, लेकिन यहाँ अब कितना लगेगा, 20%। कितना हो जाएगा, 20%, क्योंकि इनकी शुरुआत ही 20 से हुई है। कितना आ गया, 15 9 30, ये 30,000 आ गया। अभी घटा दीजिए, कितना बच गया, ये 5, 12 में 3 गए 9, 2,95,000 ये बच गया आपका। तो आपने एक चीज देखा ना कि जो दोबारा ये जोड़ कर निकालते हैं, ऐसा करने से बेनिफिट हुआ यहाँ पर कि इसके पहले आपने 1.5 लाख कितना निकाला था, 5%, यहाँ पर कितना लगा 20%। क्यों, क्योंकि इनकी एज कितना है, 80 साल से ज्यादा है। अब फिर यहाँ आप जोड़ दीजिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, साथ गया हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, कितना जोड़ देंगे, 2,95,000 का 4%, ये जोड़ दीजिए, कितना आ गया, ये 4 5 20, 4 9 36, 4 2 12, 4 2 8 3 11, 4 5 20, 4 9 36 और 4 2 8 8 3 11, ये जोड़ दीजिए, 5 1 6, 6,000, कितना आ गया, 3,06,800, इतना टैक्स भरना पड़ेगा। इस प्रकार आपने देखा ना कृषि ऐप पर टैक्स लगाने के क्या नियम है, तीनों बता दिया, एज के अनुसार भी तीनों पार्ट बता दिया। अभी देखिए कब कृषि आय टोटल इनकम में नहीं जोड़ा जाएगा, ये भी देख लेते हैं। ओम देखिए तीनों थोड़ा शॉर्ट ही बना के बता दें। 3 कंडीशन हो सकते हैं कब कृषि आय जोड़ा जाएगा, कब कृषि आय नहीं जोड़ा जाएगा, आइए देखते हैं। When agricultural income is included in टोटल इनकम, कृषि आय को टोटल इनकम में कब जोड़ा जाएगा, एक एग्जाम्पल लेके समझाते हैं आपको। देखिए तीन कंडीशन समझ सकता है। यहां मैंने मान लिया है कि एज, हमने मान लिया है कि एज कितना है, एज इसे चलिए हम मान लेते हैं 58 साल, 60 साल से कम, 60 साल से कम मान लिया, एज 58 साल है, 60 साल से कम है। अब देखिए, अब यहां देखिए टोटल इनकम, चलिए यहां पर लेते हैं टोटल इनकम हम 2,40,000, यहां पे लेते हैं 8 लाख, यहां पर चलिए 3 लाख ले लेते हैं, 3 लाख, और एग्रीकल्चरल इनकम कृषि आय। देखिए अभी हम रखते हैं 4,800, नहीं यहां रख लीजिए 12,000, यहां लिखिए 4,800, यहां लिखिए 10,000। अब ध्यान दीजिए यहां पर देखिए
क्या एग्रीकल्चर इनकम को टोटल इनकम में जोड़ेंगे? क्या होता है? ध्यान दीजिए, पहले कंडीशन में टोटल इनकम कितना है? 2,40,000। इनके 60 साल से कम है और 60 साल से कम वालों को 2.5 लाख तक माफ है, 2.5 लाख तक माफ है। जब यही माफ हो गया तो एग्रीकल्चर इनकम इसमें नहीं जोड़ेंगे, एग्रीकल्चर इनकम इसमें नहीं जोड़ा जाएगा। एग्रीकल्चर इनकम will not be included, नहीं जोड़ा जाएगा इन टोटल इनकम। टोटल इनकम में एग्रीकल्चर इनकम नहीं जोड़ेंगे। बात समझ आई? क्योंकि ये पहले ही माफ हो गया। अब यहां पर आइए, यहां पर देखिए 8 लाख है, माफ कितना है? 2.5 लाख तक। टोटल इनकम 2.5 लाख तक एग्जम्प्ट है, लेकिन 2.5 लाख से ज्यादा है, 2.5 लाख से ज्यादा है। क्या एग्रीकल्चर इनकम को इसमें जोड़ा जाएगा? नहीं जोड़ा जाएगा। क्यों नहीं जोड़ा जाएगा? क्योंकि ये 5,000 से कम है, 5,000 से कम है। तो यहां भी क्या लिखेंगे? एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम will not be included, will not be included। कृषि आय को उसमें नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, यहां भी नहीं जोड़ा जाएगा। यहां क्या होगा? यहां 3 लाख है, इनके लिए एग्जेम्पशन कितना है? केवल 2.5 लाख तक। 2.5 लाख से ज्यादा है, ये 2.5 लाख ज्यादा है और ये 5,000 से ज्यादा है। दोनों कंडीशन पूरा हो गया, यहां जोड़ दिया जाएगा। एग्रीकल्चर इनकम को एग्रीकल्चर इनकम विल बी इंक्लूडेड, कृषि आय को जोड़ दिया जाएगा। यहाँ कृषि आय को शामिल कर लेंगे। अगर आप देखें तो यहां पर क्या हो जाएगा? एग्रीगेट इनकम, एग्रीगेट इनकम इसमें कितना आएगा? नील, छोड़ दो, कुछ जोड़वे नहीं करेंगे। ये टैक्स will be calculated on, टैक्स किस पे जोड़ा जाएगा? इस पे नील, टैक्स नहीं लगेगा। यहां 8 लाख पर टैक्स लगेगा, 8 लाख पर टैक्स लगाया जाएगा। ये 4,800 फ्री हो जाएगा। यहां 3,10,000 पे टैक्स लगाएंगे आप। समझ रहे हैं? ये तो पूरा छूट जाएगा। इसमें ये 5,000 से कम है, इसे छोड़ देंगे, लेकिन 8 लाख पर टैक्स लगाएंगे। अब ये इन दोनों जोड़ लेंगे, 3,10,000 पे टैक्स लगाया जाएगा। ये तो जब एज 58 साल है, 60 साल से कम है, तभी देखा आपने। आइए अगर इनकी एज 60 साल या उससे ज्यादा हो, मान लीजिए 62 साल हो गई, एज 62 साल हो गई, तब क्या होगा? तब देखिए, तब तो क्या हुआ? 62 साल वालों को 3 लाख तक माफ है, 60 साल ज्यादा है तो 3 लाख से कम है, ये छूट मिल जाएगा। यहां भी एग्रीकल्चर इनकम को टोटल इनकम में नहीं जोड़ेंगे। यहां ध्यान दीजिए, इनकी इनकम 8 लाख है, 3 लाख से ज्यादा है, लेकिन कृषि आय क्या है? 5,000 से कम है, यहां भी नहीं जोड़ा जाएगा। यहां आइए देखिए, टोटल कितना है? 3 लाख है और 3 लाख तक माफ है, 3 लाख तक माफ है, तो 10,000 है, नहीं जोड़ा जाएगा। फिर सुनिए, ये तो 5,000 से ज्यादा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई? ये जो 3 लाख है, 3 लाख तक माफ है,
जब यही माफ हो गया तो यहाँ भी एग्रीकल्चर इनकम विल नॉट बी इंक्लूडेड, विल नॉट बी इंक्लूडेड। तो यहां भी टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा। तो आपने क्या देखा, अगर परीक्षा में थ्योरी आ जाए कृषि आप पर टैक्स लाने का क्या नियम है, आप बता सकते हैं कि टोटल इनकम कितना होना चाहिए, 2.5 लाख या 3 लाख या 5 लाख से ज्यादा हो एज के अनुसार, और कृषि आय आपका 5,000 ज्यादा हो, एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा हो तो टोटल इनकम में इसको जोड़ लेते हैं, जोड़ने के बाद टैक्स निकालते हैं और फिर लास्ट में फिर कृषि आय का टैक्स निकाल करके टोटल टैक्स में से घटा देते हैं। ये आपने देखा कृषि आय। आज हमने बताया आपको कृषि आय। अगला चैप्टर फिर अगले दिन शुरू करेंगे। इस तरह हमारे साथ बने रहिए, स्टेप बाय स्टेप हर चैप्टर बनाएंगे। बीकॉम का पूरा इनकम टैक्स बताएंगे। हालांकि ये इनकम टैक्स आपका सीए में, आईपीसीसी में, सीएमए में, सीए फाउंडेशन नहीं है लेकिन सीए इंटर में भी है और सीएमए इंटर में भी है, और सेम इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स बदलेगा क्या, सब कुछ वही रहता है, कुछ हायर लेवल कर देते हैं बस। और ये जो मैंने पढ़ाया आपको अगर न समझ आया हो मेरा नंबर नोट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए 9458963464। इसको आप व्हाट्सएप कीजिए, आपका मैसेज का जवाब देंगे। ठीक है, फिर एग्रीकल्चर के बाद का वो चैप्टर है ना, वो कर दायित्व निवासी स्थिति, इसके बाद पढ़ाएंगे हम। वो निवासी स्थिति मैंने एक व्यक्ति यहाँ का निवासी है या अनिवासी है, साधारण निवासी है, असाधारण निवासी है, इसके बारे में हम। आज का डेट बता दें आपको, आज कौन सा डेट है, 24 फरवरी 2022। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट दिन। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।